पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 7 तक हो गया था। ठीक है, आज हम लोग 8 नंबर प्रश्न से करेंगे। देखिए, आपका प्रश्न है, कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है। ठीक है, देखिए कुल पद जो है 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न। तो देखिए हल करेंगे, देखेंगे कि दिया गया है देखिए क्या क्या दिया है वो समझते हैं। यहाँ देखिए जिसका तीसरा पद क्या है, 12 है। ठीक है, यानी कि तीसरा पद कितना दिया है, 12 दिया है। तो A3 का जो मान है वो आपको दे दिया है 12। A3 को हम लिख सकते हैं A+2D बराबर के 12, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। देखिए तथा और कुछ दिया है, जो दिया है लिखेंगे तथा। अब देखिएगा कि और अंतिम पद 106 है, और अंतिम पद यानी कि कुल कितना पद है, तो 50 पद ही है, यानी कि A50 का जो मान है वो आपका 106 दिया है। ठीक है, A50 बराबर हो गया आपका 106। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं A+49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 2 में से हम एक को माइनस करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। समीकरण 2 देखिए ये है A+49D बराबर 106, और समीकरण 1 वाला ये है A+2D बराबर के 12, माइनस माइनस देखिए ये कट गया A से A। ठीक है, अब देखिए 49 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 47। अब देखिए 106 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 94। ठीक है, अब देखिए 47 गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि D बराबर 94/47, काट देंगे 2 बार में। ठीक है, तो D का जो मान है वो आपका आ गया 2। अब इस D के मान को समीकरण 1 या फिर 2 में रखेंगे, क्योंकि हमें A का मान चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए कि D का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, देखिए समीकरण 2 हमारे पास कितना है, A+49D बराबर 106। ये देखिए A+49D बराबर 106, A प्लस ये 49 गुने D का मान कितना है, 2 है, बराबर 106। अब देखिए आपका ये हो जाएगा A+9 दूनी का 18 का 88 ने 1, 4 दूनी का 8 9 98 बराबर 106। अब ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि ये बराबर हो जाएगा आपका 106 माइनस 98। ठीक है, 106 में से 98 को माइनस करेंगे तो A का मान आपका आ गया 8। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था A29 का मान। ठीक है, 29वां पद याद करना था, A29 का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे देखिए तो A29 बराबर हम लिख सकते हैं A+28D। ठीक है, तो A का जो मान है हमारे पास कितना आया है, 8 आया है। ठीक है, और D का मान 2 आया है। ठीक है, देखिए A का मान 8 प्लस ये 28 और D का मान गुने में 2, हो गया 8 और 28 दूनी क्या हो जाएगा आपका 56। 56 को और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 64। ठीक है, आ गया आपका आंसर 64 यानी कि 64। ठीक है, चलिए देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर का। देखिए यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इनका कौन सा पद जो है वो शून्य होगा। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। 9 नंबर प्रश्न है। ठीक है, इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे माना कि। अब देखिए क्या मानना है वो समझिए। यदि किसी एपी के तीसरा और 9वां
पद क्रमशः 4 और -60, यानी तीसरा है तो पहले 3 दिया है तो हम इसको मानेंगे, उसके बाद 9 है तो इसको मानेंगे, यानी कि A3 का मान कितना हो गया, 4 हो गया। देखेंगे A3 बराबर हो गया 4, इसको लिख सकते हैं हम लोग A + 2D बराबर हो गया 4, समीकरण नंबर 1 हो गया। तथा का देखिए नौवा पद जो है वो -8 है, तो A9 बराबर -8, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए A + 8D बराबर -8, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में से 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 वाला ये है A + 8D -8, और एक वाला ये है A + 2D बराबर 4, A + 2D बराबर के 4, माइनस माइनस और ए भी माइनस, ए से ए कैंसिल, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 6D। अब देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस, तो 8 और 4 हो जाएगा -12। ठीक है, ये गुना में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, D बराबर -12/6, काटेंगे 6 दूनी के 12, यानी कि D का जो मान है वो आपका आ गया 2। ठीक है, अब इस D के मान को समीकरण 1 या फिर 2 में रख देंगे। यहाँ देखिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास कितना है, ये वाला है A + 2D बराबर 4, लिख देंगे, देखिए A + 2D बराबर 4। ठीक है, ए हो गया +2 गुने D का मान कितना है, 2 है, लिखेंगे 2 बराबर 4, हो गया A + 2 दूनी के 4 बराबर 4, ये प्लस में रहेगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि A बराबर 4 - 4, तो A का जो मान है वो आ गया आपका 0, और D का मान 2 है। अब हमें निकालना है, देखिए कौन सा पद जो है वो शून्य है, इसमें ये पूछ रहा है कि तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, देखिए शून्य होगा कौन सा पद, मतलब देखिए यहाँ पर an का जो मान ये दिया हुआ है, an बराबर 0 दिया है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं तो प्रश्न से, ठीक है, तो प्रश्न से an का मान 0 दिया है, तो an के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, a + n - 1 D बराबर 0, तो a का मान हमारे पास 0 आया है, प्लस n - 1 गुने D, D का मान आया है 2 बराबर 0, ये आपका हो जाएगा, देखिए 0 खत्म हो गया, n - 1 गुना में 2 बराबर हो गया 0। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, देखिए ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि n - 1 बराबर हो गया 0/2, हो जाएगा आपका n - 1 बराबर 0, ये माइनस में रहेगा हो जाएगा प्लस में, यानी कि n बराबर 0 + 1, तो n का जो मान है वो कितना आ गया 1, यानी कि जो पहला पद है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, पहला पद जो है आपका वो शून्य होगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 10 नंबर। ठीक है, देखिए 10 नंबर जो प्रश्न दिया है, कह रहा है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखेंगे, हल करेंगे और लिखेंगे कि दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, देखिए यानी कि जो AP का 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 गो अधिक है। ठीक है, तो हमें D का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं A 17 को A + 16D, और इसको लिख सकते हैं A + 9D, प्लस में कितना है 7 है, A से A कैंसिल, ये हो गया 16D, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर हो गया 7। ठीक है, अब देखिए 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, बराबर में 7, 7 से 7 कैंसिल, D का जो मान है वो आपका आ गया 1। ठीक है, 10वां प्रश्न का आपका उत्तर बन गया। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका 11, 12,
ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15 आपको ये सब हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, चलिए ओके।